बाबर आजम नाचे तो माइकल जैक्सन और गाए तो मैडम नूरजहां, ऐसा मेरा नहीं सलमान बट का कहना है। उन सवालों के जवाब देते हुए जो कि आजकल एक शख्स बड़ी हाइलाइट्स जो है वो बटोर रहा है सुर्खियों में फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अहमद शहजाद के वेरी वियर्ड एलिगेशंस के बारे में। यहाँ पर बात आ जाती है अहमद शहजाद की, जो कि पिछले कई दिनों से बहुत सारी और बहुत ही अजीब सी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों एक शो में थोड़ी सी जो है वो बहस हुई इमामुल हक और अहमद शहजाद के दरमियान, जहां पर इमामुल हक ने एक ही वक्त में दो हक अदा कर दिए, पहला जो उनके नाम में और दूसरा अपनी दोस्ती का हक। खैर, बाबर से उनकी दोस्ती एक अलग डिबेट है, लेकिन खेल के मामले में उन्होंने बड़े स्ट्रेट और टू द पॉइंट जवाब दिए हर उस एलिगेशन और हर उस बात का जो कि अहमद शहजाद ने की है। पहला सवाल जो उन्होंने उठाया वो था बाबर की कप्तानी पर कि आपने शाहीन को 2 मैचेस खिला के हटा दिया और बाबर को आप खिला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से एहसन अंदाज में ये कहेंगे कि इमामुल हक ने डिफेंड किया है बाबर आजम को, और उन्होंने कहा है कि जब बाबर कैप्टन बना, जब उसे कैप्टनसी से हटाया गया और जब उसे दोबारा कैप्टन बनाया गया, ये तीनों फैसले बोर्ड के थे, ना कि बाबर आजम के इंडिविजुअल फैसले। वैसे ये बात सही है, जो भी बंदा जिसको क्रिकेट की नोहाव होगी वो ये बात जरूर समझेगा कि जो भी फैसला होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए वो बोर्ड करता है। तो अगर आपने वाकई क्रिकेट खेली है अहमद शहजाद, तो मेरे ख्याल में आपको ये बात तो पता होनी ही चाहिए। इसी के साथ साथ जब इमामुल हक ने डिफेंड किया बाबर आजम और बोर्ड को, तो उस वक्त अहमद शहजाद ने ये बात कही कि क्योंकि इमाम है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए इमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब मेरे लेवल पर आएंगे तो इमाम जो है उनको रियलाइज होगा। तो इमाम ने इसके जवाब में ये कहा कि अगर मैं 28 साल का हूं और मेरा किसी चीज़ पर कोई टेक है तो वो मैं 33, 35, 36 जिस भी एज में जाऊं तब भी मेरा टेक वही रहेगा, चाहे मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हूं या ना हूं। और अगर किसी ने वही प्रॉब्लम्स फेस किए हैं जो वो 33 में फेस करें और वही प्रॉब्लम्स उन्होंने 28 में फेस किए हैं, तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं कहा? जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल में अहमद शहजाद का मुंह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ने बंद कर दिया था। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो सलमान बट ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है कि बाबर आजम अगर नाचे तो माइकल जैक्सन और गाए तो मैडम नूरजहां बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बेसिकली उनका कहना था कि बाबर के बारे में राय देने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी 15 से ज्यादा स्कोर नहीं किया और उनको ये तक नहीं पता कि स्ट्राइक रेट किस तरह से मेंटेन किया जाता है, किस तरह से क्रिएट किया जाता है। सो बेसिकली उनका कहना था कि जब आप कंटिन्यूस बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस के जो शॉट्स हैं वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं और वही आपका स्ट्राइक रेट होता है। सो व्हेन यू आर प्लेइंग अंडर प्रेशर, इट डजंट मैटर कि कहाँ गैप है या कौन सी टीम खेल रही है, आपका फोकस ऐसा होता है और जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो आपसे ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग लाइन एंड लेंथ आपसे शॉट्स प्ले करवाती है। और उन्होंने कहा कि अगर इसके अलावा उनके जहन में कोई और तरीका है स्ट्राइक रेट बनाने का तो वो भी बता दें। वेल, बता तो देते अगर उनके पास होता, क्योंकि अहमद शहजाद की अगर बात करें तो हिमसेल्फ अहमद शहजाद का क्रिकेटिंग करियर हमेशा से नशेबो फराज का शिकार रहा है। और जहां तक देखा जाए तो अहमद शहजाद ने ज्यादातर वक्त अपनी क्रिकेटिंग प्रैक्टिस नहीं बल्कि सेल्फियां लेके अपलोड करने में गुजारा है। This is Mira FM 107.4.